बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC100 इंडेक्स के रिव्यू, ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन और टेक्निकल आउटलुक के साथ हाजिर खिदमत है। कल के दिन ये चार्ट हमने डिस्कस किया था और बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था, इसलिए इसको हम बहुत डिटेल में आज नहीं डिस्कस करेंगे। जिसको वो डिटेल चाहिए वो कल के दिन का एनालिसिस यानी वीक का एनालिसिस जो हमने कल पब्लिश किया था वो देख सकता है और उसमें बहुत डिटेल के साथ हमने चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश। और आज हम ये चार्ट आपको स्टिल दिखा रहे हैं और इसके दिखाने का मकसद ये है कि एक और पैटर्न हमने ऐड किया है इस चार्ट पे, जो कि फर्दर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि अभी जो प्राइस एक्शन और पैटर्न्स की मूवमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुई और एक फॉल जो ड्यू है वो स्टिल ड्यू है। अब कल भी ये बात डिस्कस की थी कि हो सकता है कि हम एक स्ट्रेट फॉल देखें, लेकिन साथ में ये बताया था कि अब चांसेस कम है कि एक स्ट्रेट फॉल हो और यहाँ से एक करेक्टिव अपसाइड आ सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेड सपोर्ट 39,700 39,740 जो लेवल है, ये लेवल बता रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ज़रूर हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन हमने शॉर्ट कवरिंग विटनेस की। इंडेक्स ने 40,000 का बेंचमार्क मैनेज किया, 40,000 पे एग्जैक्टली क्लोजिंग हुई। एक फ्लैटिश टू पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ इंडेक्स, 58 पॉइंट का नेट गेन देखने को मिला और इंडेक्स ने बहुत ही थिन रेंज में ट्रेड किया, जिसका हाई 40,067 और लो 39,845 था। 36.47 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए और ये वॉल्यूम कल के दिन जो प्रीवियस वॉल्यूम है उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थे, जो कि 19.49 था। तो आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन जी हमने वॉल्यूम में 80-90% के करीब इंक्रीज देखा और बेस का जो ब्रीदर था वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। आने वाले दिन में जो अभी सेशन ओपन होने जा रहा है, इसमें स्टिल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स 40,100 से नीचे है तो एज बियर्स के पास ही है। लेकिन कल के दिन जो ब्रीदर आया है, उस ब्रीदर की बेसिस पे इंडेक्स में एक रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है और अगर वो रिकवरी कंटिन्यू रहती है तो इंडेक्स के लिए जो अपसाइड का लेवल है वो 40,100 से 40,210 है और 40,210 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो इंडेक्स 40,350 तक को टारगेट कर सकता है, जहां पे हम आज के दिन का टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40,350 एक टफ रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ सकेगी। डाउन साइड पे जो इम्पोर्टेड सपोर्ट कल के लिए और वीक के लिए डिस्कस की थी 39,740 39,700 वो स्टिल इंटैक्ट है। अगर वो लेवल टूटेगा तो फिर वीकली लेवल्स और मंथली लेवल्स खुलेंगे। सो फॉर जो इंडिकेशंस हैं वो एक इनडिसाइसिव इंडिकेशंस हैं और इंडेक्स इस वक्त एक शॉर्ट कवरिंग से कंसोलिडेशन की स्टेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेड कैसे करनी चाहिए? ट्रेड के लिए जी सेम वही स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जो कल भी डिस्कस की थी कि जिन लोगों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने हमारे एडवाइस करने पे 41,700 से 42,400 के अराउंड सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट किया है, उन्हें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए। कल भी यही एडवाइस किया था, उम्मीद है आप लोगों ने शॉर्ट कवरिंग कर ली होगी और 50-60% शॉर्ट कवरिंग करने के बाद, 70% शॉर्ट कवरिंग करने के बाद जो भी पोजीशंस आप फर्दर नेक्स्ट टारगेट्स के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, उससे बेहतर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ मैनेज करें। इंडेक्स बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से इंडेक्स का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो अराउंड 41,200 के बनता है। 41,200 से ऊपर मुश्किल है कि इंडेक्स सस्टेन करे। सो इंडेक्स बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 41,200 होता है, जबकि इंडिविजुअल स्टॉक्स की जो स्ट्रैटेजी है उसमें रिस्क मैनेजमेंट, स्टांस, कंप्लीट डिस्कशन सारी चीज़ें पब्लिश की हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए। जिस हार्मोनिक पैटर्न का हम जिक्र कर रहे थे कि आज हमने वो इसमें ऐड किया है, उस किसी की बेस पे इंडेक्स में अभी भी 38,600 की जगह बाकी है बहुत आराम से। और अगर 38,600 38,000 वाली रेंज रिस्पेक्ट नहीं होती तो ये एक फर्दर पैनिक स्टेट में जाता हुआ नजर आएगा और उसके लिए फिर जो लेवल खुलेंगे वो 37,350 से लेकर 36,000 36,350 के अराउंड, 300 के अराउंड होंगे, जो कि एक फर्दर आप लोगों के लिए पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि इंडेक्स को देखने की बजाय स्टॉक्स के एनालिसिस को देखें और अपने डिसीजंस उनके अकॉर्डिंगली बनाएं, जो कि रिपोर्ट आपको ऑलरेडी पब्लिश कर दी हुई है।
जिन लोगों ने हमारे से सर्विसेज लेनी है, जिनको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 033357778978 है। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।